नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। थोड़ा सा यार नेटवर्क इशू हो गया था यार, इसके लिए माफी चाहते हैं यार। बहुत बहुत माफ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम तगड़ा राम दयाल भैया, राम राम अभिषेक अंकुश, अरे एकदम चौथे का। आप कैसे भैया? अभिषेक हैं, भगेल हैं, मयंक हैं, नितिन है, आर्यन है, अनूप है, अल्फाज है, दुर्गेश है। हाँ। अरे आप लोग एकदम बढ़िया मैसेज वैसेज करना शुरू कर देते। गुरुदेव कहाँ गायब हो गए 9 बजे क्लास से? भैया टेक्निकल इशू हो जाता है कभी भैया। डेली डेली नेटवर्क, मतलब समझ रहे हैं ना, हो जाता है। तो हमारे ये सेट 8 है ना आज। सेट 8 है क्या भैया? सेट 8वां है। अब इसके बाद हम बायोलॉजी और साथ ही साथ अंग्रेजी दोनों साथ ही साथ चलेगी। बायोलॉजी और अंग्रेजी कक्षाएं दोनों दोनों साथ में चलेगी, ध्यान देना। ठीक है ना सर? इसके बाद हमारा मान लीजिए आज कितनी तारीख भैया? आज है 11। 11, 12 और 13, मतलब आज हमारा 8वां, कल 9वां, परसों 10वां, 13 तारीख। 14 तारीख से अपना इंग्लिश का भी चलेगा और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी इसमें हम करवाएंगे। बायोलॉजी का मैं लाइव लूंगा, इंग्लिश का सर सॉल्व कराएंगे। एक सर हैं वो पूरा पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। और मैं आपको पीडीएफ, ये मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा। इंग्लिश का क्या आएगा सर? रिकॉर्डेड आएगा, ठीक है ना? इंग्लिश का रिकॉर्डेड मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक उसको सर समझा के नहीं समझाएंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें लाइव के लिए हम बायोलॉजी लाइव लेंगे, बाकी इंग्लिश का आपको अपलोडेड मिलेगा। नीतीश सर हैं वो आपको अपलोड कर देंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि आपका 25 दिसंबर से पहले इंग्लिश पूरा कंप्लीट करवा दें और बायोलॉजी कंप्लीट करवा दें। उसके बाद रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको भी 15 जनवरी से पहले लपेट के खत्म कर देंगे, मतलब आने वाले सेट। बाकी तो हम आपको दे ही दिए हैं, कोई दिक्कत है कहाँ यहाँ तक? आर्ट वाले बच्चों का भी पढ़ाएंगे संदीप, टेंशन ना लो भैया। आर्ट वालों का भी एकदम खत्म कर देंगे जनवरी के पहले। भूगोल हो गया है ना, और सिविक्स की शायद सब तैयार कर रहे हैं, नागरिक शास्त्र का किसका, वो भी देखिए कल परसों तक एकदम निपटा देंगे, टेंशन ना लो, निपटा देंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगती है। पूरे यूट्यूब पर चले जाइए, कहने के लिए कोई भी कह देगा ऐसे ऐसे, लेकिन सर देने में किसी की औकात नहीं है। दिमाग खराब हो जाता है। एक सेट पेपर पता है, मतलब हमारा जो टाइपिस्ट होता है आज रो दिया, भाई रो दिया वो। भाई एक टेक्निकल इशू क्या हो गई, उसको एक फॉन्ट नहीं मिल रहा था। हम लोग समझ लो पता नहीं कितने कंप्यूटर जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास गए, लोगों के पास गए, लेकिन भाई कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि दिल्ली की टीम भी उस पर काम कर रही थी, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं निकला। फिर हम भैया वहां से उठाए बाइक, अपना जो भाई है, फिर हम वहां से चले आए यहाँ पे डायरेक्ट। हमने कहा बच्चों को क्लास देनी है, फिर हम यहाँ पे चले आए। तो हर चीज के लिए बहुत मेहनत होता है ना, है कि नहीं? तो टेंशन ना लो जी। फिजिक्स, फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर अंकित हम आपको पेपर, आने वाले पेपर और उसका वीडियो, वीडियो तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन करेंगे कोशिश। पेपर आपको पहले ही दे देंगे, फिर उसके बाद उसको वीडियो रहेगा समझाना, उसको हम समझवा देंगे। कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है? अगर आपकी ऐसी डिमांड है तो मैं आपको पेपर पहले ही दे दूंगा, उसके बाद बनवा बनवा के फिर वीडियो रहेगा, वीडियो में पढ़वा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका बहुत ज्यादा डिमांड है तो। और फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ हम पेपर आपको दे देंगे, ठीक। बाकी हम आपको 10-10 सेट देंगे। कितने सेट? 7 से 10 सेट देंगे फिजिक्स का, 7 से 10 सेट देंगे केमिस्ट्री का। लेकिन आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में तभी अच्छा नंबर स्कोर करेंगे जो मैंने टॉपिक लिखवाया है और जो सिलेबस मैंने नोट कराया उसको कर लीजिएगा। तो ये रहा भैया, आई लव यू टू यार, ठीक ना? क्लास अपना आर्ट वालों का संदीप टेंशन ना लो, आर्ट वालों का भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द आपका ये समझ लीजिए जनवरी से पहले आर्ट साइंस सभी का कंप्लीट करवा देंगे। उसके लिए थोड़ा धैर्य बना के चलिए, तब तक इंग्लिश ला रहे हैं ताकि आर्ट और साइंस दोनों का काम हो जाए। ठीक है ना? बाकी ये हिंदी पढ़ते रहिए, साहित्यिक हिंदी है, हम आपको करवा देंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है ना? चलिए सर, आज हमारा रहा सेट 8वां, सॉल्व करेंगे। कल का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए, कल का भी हम अपडेट करवा दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये रहा शेड्यूल, ये रहा चीजें, तो दिक्कत मत लीजिएगा। हाँ संदीप देख लिए, क्या रहा श्रीवास्तव? बोलो भैया। हाँ बोलो यार। ठीक है, अरे लव यू टू यार, लव यू टू अंकुश। चलिए क्लास को शुरू करे का, क्लास को शुरू करे का। हाँ अच्छा अंकुश, ठीक है, देखते हैं, कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं राम दयाल, कोई बात नहीं, अटेंड नहीं कर पाओगे रिकॉर्डेड मिलता है। चलिए क्लास को शुरू कर दे, बहुत बतियाते हैं आप लोग बहुत बतियाते हैं। अब याद भी कर लो, पढ़ैया एकदम कर लो, टाइम आ रहा है पास में, बेफालतू मत परेशान हो। यहाँ पे खंड क है, पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसे माना था? तो परीक्षा गुरु को माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना था? तो याद कर लीजिए सर, परीक्षा गुरु को माना था। और परीक्षा गुरु जो उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना था सर? परीक्षा गुरु को माना था। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है भैया? श्रीनिवास दास हैं। कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। क्लियर है? अगला यहाँ पे नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है? तो राजमुकुट भी नाटक है, गरुड़ ध्वज भी नाटक है, आन अमान भी नाटक है, पर अपना अपना भाग्य यह एक नाटक नहीं है, बल्कि यह एक क्या कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र है। क्या है? जैनेन्द्र है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या था कि नाटक नहीं है, राजमुकुट नाटक है, गरुड़ ध्वज जो नाटक है, और आन का मान आपका नाटक है, लेकिन अपना अपना भाग्य नाटक नहीं, बल्कि क्या है कहानी के किसकी सजी? जैनेन्द्र की है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सर सत्यार्थ का प्रकाश। सत्यार्थ का प्रकाश जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या है? रचनाओं में से एक है। आपका इंग्लिश बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, चिंता मत करिए। आपका इंग्लिश 2-3 दिन में हम शुरू करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। लेकिन आपको उसका रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि उसको सर समझ के पढ़ाना रहेगा, समझाना रहेगा। हम बायोलॉजी क्लास लेंगे, और जो इंग्लिश का क्लास है सर नहीं आ पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके हम आपको दे देंगे। नहीं तो उनसे कर देंगे, उसको भी हम लाइव करवा देंगे, चिंता मत करिए। वो चाहे रिकॉर्ड या फिर लाइव हम कंप्लीट कराएंगे सिलेबस, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बाकी हम आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत है का? हाँ, ये यदुवीर जी सामान्य हिंदी का है। साहित्यिक हिंदी में थोड़ा सा खंड ख वाला थोड़ा पार्ट अलग हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए। अरे बिल्कुल साहिल, अच्छा अच्छा साहिल, बिल्कुल यार, ले आओगे, मेहनत करो, ले आओगे। महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। महंगे आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र सर प्रभाकर हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन है सर? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला यहाँ पे है, भारतेंदु युग संबंधित नहीं है। भैया भारतेंदु युग संबंधित नहीं है सर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है यह भारतेंदु युग के नहीं है, कवि लेखक कवि नहीं है। मैं आपको जब पहला दूसरा सेट समझा रहा था तो उसमें बताया था कौन कौन है, ठीक है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये तीनों के तीनों, ये तीनों सर भारतेंदु युग से संबंधित है। और महावीर प्रसाद जी ये भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो यह प्रगतिवाद है। क्या है सर जी? प्रगतिवाद है। अगला यहाँ पे चिदंबरा के रचनाकार है। चिदंबरा के रचनाकार कौन है भैया? तो जो चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अभिनव मनुष्य का काव्यांश के रचनाकार है। अभिनव मोहन मनुष्य जो रचना के अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक, अगला आएगा सर आपका गद्यांश। क्या आएगा? गद्यांश। चलिए अब हम लोग यहाँ पे गद्यांश को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? देखिए कपूर जी, मैंने पहले बता दिया, मैथ के हमारे पास अवेलेबल जो चीजें नहीं है तो हम उसको नहीं दे पाएंगे। हम झूठा प्रॉमिस नहीं करते, आपको पता होगा। जो हम मुझसे हो पाता है सर वही मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जितना हो पाएगा मैं लाइव पढ़ाऊंगा, जो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसलिए टाइम कम है तो उसके पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। मैं सर को लाके कुछ कहीं पर भी अरेंज करके पेपर वीडियो दोनों प्रोवाइड करेंगे ताकि आप समझें और पढ़े, याद हो जाए, ठीक है ना? उसकी चिंता मत करिएगा।
आपका जैसे हिंदी खत्म हो जाएगा, बायोलॉजी इंग्लिश दोनों साथ में साथ चलेगी क्लासेस, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित इनकी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है यहाँ पे, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम को इससे तुष्टि होती है और बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और कठिन कर्म ही ईश्वादेश और उस उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, उपयुक्त गद्यांश निंदारस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। सर हम कैसे बता दिए कि ये निंदा पाठ से लिया गया है, ये निंदा पाठ से लिया गया है, हम कैसे बता दिए? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको निंदा शब्द दिखाई देगा। क्या शब्द दिखाई दे रहा है? निंदा शब्द दिखाई देगा। यहाँ पर भी क्या शब्द दिखाई दिया? निंदा। जब बार बार आपको निंदा शब्द दिखाई दे रहा है, सर आपको ये कहाँ से लिया गया है? आप सीधा बता दीजिएगा, निंदा रस पाठ से लिया गया। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, कमेंट को बंद करके केवल देखिएगा, तभी आपको चीजें याद होंगी। ठीक है ना? बेफालतू में कमेंट मत करिएगा आप लोग, बेफालतू में कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा। आपका पूरी तैयारी करवा रहे हैं भाई साहब, मैं आपको जो प्रॉमिस कर रहा हूँ वो दो रहा हूँ, कोई आपको दे नहीं रहा है। आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, आते हैं इंपॉर्टेंट बताते हैं, देखिएगा एकदम हम आपको एकदम राज की बात बताते हैं, अंदर की बात कोई नहीं बताएगा। एक यूट्यूब चैनल कोई भी है, आप देखते हैं डेली, वो कितने इंपॉर्टेंट बताते पता है? वो आएंगे 30 इंपॉर्टेंट बताएंगे। और अभी आज डेट कितनी है नोट कर लीजिए, आज डेट है सर जी आपका 11 दिसंबर है। अब वो पूरे दिसंबर और पूरा जनवरी पढ़ाएंगे आपको ये 30 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की। अब पूरा कितने पढ़ाएंगे सर? 60 दिन। तो 6 18 यानी कि 1800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपको पढ़ा दिए। सोचिए अभी 1800 प्रश्न आएंगे क्या? दिमाग खराब हो जाएगा याद करते करते। तो सर सही टाइम पे सही चीजें पढ़िए, तभी मजा आएगा। समझ आ रहा है ना? रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना रहता है? कुछ नहीं रहता सर, इसी चीज को आपको क्या रहता है सर? बढ़ाकर लिखना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना होता। इसी चीज को सेम टू सेम छाप दीजिएगा, और नहीं सेम टू सेम छाप पा रहे हैं तो आपको इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। अगर इसी को सेम टू सेम छापते हैं, अगर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर, बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में। जो मैं बता रहा हूँ एकदम अंदर की बात है सर, अंदर की बात, जैसे कॉपी दस्ती भाई एकदम हम टेक्निक बता रहे हैं। इसी को सेम टू सेम लिखेंगे 1 नंबर, थोड़ा आगे पीछे जोड़ जाड़ के लिख देंगे 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो इसलिए इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे इसका हिंदी? थोड़ा बना के कि बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है और ऐसा कार्य कर्महीन व्यक्ति ही करता है। निकटू आदमी हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, तब वह निंदा करना ही अपना परम कर्तव्य समझने लगता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बढ़ती जाती है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है? तो लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कठिन कर्म के द्वारा मारा जा सकता है। अगला यहाँ पे निष्कृष्ट और उद्गम शब्दों का अर्थ लिखिए। तो निष्कृष्ट का अर्थ नीच या अधम होता है। उद्गम का अर्थ क्या होता है? आविर्भाव या फिर जन्म होता है। उद्गम मतलब क्या होता है? जन्म, यानी उत्पन्न होना। अगला है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे व्यंग्य शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब मान लीजिए ये आपको एग्जामिनर दिया है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा में करके एक और रहेगा, अथवा में करके एक और रहेगा। वो क्या रहेगा? यहाँ पे देखिएगा ये वाला, इसको करते हैं। अच्छा आपको हम ये क्यों समझाते पता है? आपको हम क्यों समझाते हैं? जब समझ के करेंगे तो आपके दिमाग में सर भरा होगा, चीजें याद रहेंगी। कभी कभी चीजें मान लो नहीं मिलती तो आपके पास इतना दिमाग में सेंस होना चाहिए कि आप ढूंढ ढूंढ के कर पाओ, आप ढूंढ ढूंढ के कर पाओ। आप पेपर जो दिए पढ़िए, पहले वीडियो पूरा देखिए उसके बाद पेपर पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से याद होगा चीजें। समझ आ रहा है ना? हाँ, चलिए अगला यहाँ पे है, मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग
सदा किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, ये कहाँ से लिया गया है, जहाँ पे पीड़ा शब्द आ रहा है, यहाँ पे मानवता के आंगन शब्द आ रहा है, ये कहाँ से लिया गया है, मैं आपको कल ही बताया था, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। सर पाठ का शीर्षक क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। ठीक, अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या सर क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल आप इसी को बढ़ा चढ़ा लिख दीजिए। मैंने बहुतों को रूपों से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था। आप इसी को सेम टू सेम उतार दीजिए, नहीं तो अपने शब्दों में बना के लिख दीजिएगा। अर्थात प्रभाकर जी का मत है कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि पाते हुए देखा था, जबकि कुछ लोग धन अथवा अपने गुणों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम, नहीं तो यार देखिए वही तो आपका उत्तर हुआ है, तो थोड़ा सा बदल जाता है और कुछ भी नहीं रहता। अगला यहाँ पे क्या है प्रश्न, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत रूप देखा था, समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत रूप देखा था, ढूंढ के करो इसको, अब ढूंढ के करवा देते हैं। अब देखिए समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत रूप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, अब यही लाइन आंसर है, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत अद्भुत सौम्य रूप आज भी अपनी आंखों से देखा था। बस दैट्स ऑल यार, काम खत्म, यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वाला आंसर हो जाएगा। हाँ सर कितने स्टूडेंट लाइव हैं, 1000 से ज्यादा कमेंट आ रहा है, समझ लीजिए कितने लाइव हैं, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों बच्चों लाइव हैं सर यहाँ पे। आप लोग अपने दोस्त को भी, यार बहुत बच्चे तो अपने दोस्त को भी यहाँ पे एडमिशन दिलवा दिए हैं। ठीक है, हम आपको सिखा देंगे हिंदी कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सिखा देंगे, पहले पेपर पढ़ लो, बाकी हमें ना हम सुल करा देंगे सारा चीज, परेशान हो, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम सारा आपको सुल करा सब सिखा देंगे। ठीक, इसी को लिख लो, पहले पढ़ लो भैया, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर देते, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। तो मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज भी अपनी आंखों से देखा। बस अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मदर टेरेसा की भांति लोगों को अपना प्यार दुखी व्यक्तियों को समर्पित कर देना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है। तो लेखक ने मदर टेरेसा के संबंध में विचार व्यक्त किया है, काम खत्म। उसके बाद पद्यांश, पद्यांश में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको दो चीजें बोले हैं मेहनत करने के लिए, एक पद्यांश हिंदी वाला और एक आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ये थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आपका हो जाएगा, चिंता मत करना। आपको मैंने जीवन परिचय करवा ही दिया है, कैसे करना है एक बार पढ़िएगा, 2-3 बार लिखिएगा, जैसे सर उनको याद करते हैं फिर उनसे चैट करते हैं तो उनका चेहरा याद हो जाता है ना, बस सेम प्रोसेस पे, और कुछ मत करिएगा। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल न मारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। अगला लाइन है, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर भारो। अब ये भैया जो आपका क्या है, पद्यांश है, क्या है ये, पद्यांश है। अब ये पद्यांश का सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है, कैकेयी का अनुताप है, और इसके रचनाकार कौन है भैया, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अच्छा गुरुदेव कैसे जान गए, कैसे जान गए कैकेयी अनुताप से लिया गया है। हाँ, ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, तो ठहरो शब्द यहाँ पे आया, ठीक है। और क्या आया सर जी, और क्या आया सर जी, यहाँ पे पति शब्द आया हुआ है, पति शब्द आया हुआ है, ठीक है ना, भोगनी शब्द आया हुआ है, तो ये कहाँ से लिया गया है, सीधा बताइए सर, ये कैकेयी अनुताप से लिया गया, क्योंकि कैकेयी जी भोगती हैं, कैकेयी जी अपने पति और अपने पुत्र के बारे में वर्णन करती हैं, और कहीं कहीं वो कहती हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, और ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, मतलब आप मुझे रोकिए मत, पहले मेरी बातों को सुनिए।
तो ये शब्द आते हैं ना, तो ये कैकेयी उताप से लिया गया, इसके रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ भी नहीं करना भैया, इसी का हिंदी लिख देना। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि अब रति के सिर पर धारो। अब भैया क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम लोग सलीसर हिंदी लिख लेते हैं कि यदि तुम में शक्ति हो तो यह शिव के नेत्र के समान सभी बाधाओं को भस्म कर देने वाली मेरे सिंदूर बिंदु को देखो। फिर उर्मिला कहती हैं कि कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर घमंड हो तो तुम अपने रूप सौंदर्य को मेरे पति पर नेछावर कर दो, क्योंकि तुम उनके चरणों के धूल के समान हो। यदि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य पर घमंड हो तो यह लो मेरे चरणों की धूल, जिसे तुम अपने पत्नी के सिर पर लगा दो। उर्मिला कहती हैं कि तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकते। बस अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव के नेत्र के समान बताया है। शिव के नेत्र के समान बताया। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, हर नेत्र निहारो। नेत्र किसके? शिव के नेत्र के समान, शिव की आंखों के समान। किसके समान? आंखों के समान। ढूंढ ढूंढ के इसी से लिखना है, कहीं बाहर उहर नहीं होता। आप लोग जो सर ये अलग से ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव के नेत्र के समान बताया है। होकर मधु के मीत मदन, होकर मधु के मीत मदन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पता होगा ना, तो आप बता देंगे। अगला है, मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त है? अरे भैया वियोग, यहाँ पे रो नहीं रही है। मैं अबला बाल वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, मेरे पर दया करो, मैं बहुत बड़ी वियोगिनी आदमी हूँ, औरत हूँ। तो कौन है? वियोग सिंगार है भैया, वियोग सिंगार। अभी हम बताएंगे वियोग सिंगार क्या होता है आगे, चिंता मत करो। अथवा, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये हल कर सकते हैं। क्या यहाँ पे इसको भी तैयार करना है। बीती भी भावरी जागरी, अंबर पन घट में डूब रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा। आगे क्या लिखेंगे? इसलय का अंचल रोल रहा, लो यह लतिका भी भर आलाई, मधुमकुल नमन रस गागरी। सबसे पहले प्रयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक गीत, वो कैकेयी अनुताप था, ये लहर से लिया गया है। गीत पहला गीत, दूसरा गीत तीसरा है। महादेव वर्मा भी गीत है, ठीक है ना, लेकिन ये जो गीत है ये गीत लहर वाला है। लहर से काव्य संग्रह है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है भैया। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ नहीं करना रहता, जो दिया है उसी का हिंदी लिख देना, काम खत्म हुआ। उसी का हिंदी लिख देना, काम खत्म हुआ। क्या लिख देंगे यहाँ पे? बीती भी विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। ठीक, अर्थात यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका नक्षत्र रूपी घड़े में डूबा रही है, यानी डूब रही है, ठीक है ना, डूब रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? आकाश रूपी पनघट पर कौन सा तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? अब देखिए, आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? यही सेंसन निकालो, इसी सेंसन निकालो। कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे? देखिए यहाँ, याद है, याद है। अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, आकाश रूपी पनघट पर, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर्नारी तारा रूपी घड़े में डूब रही है। उषा रूपी चतुर्नारी तारा रूपी घड़े में डूब रही है, उषा सा। ठीक, अगला यहाँ पे, खग कुल कुल सा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उसमें यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा, यानी कि अलंकार की परिभाषा याद है,
तो इसका दे सकते हैं। अब आखिरकार इसमें यमक अलंकार ही क्यों आया? आपको यमक अलंकार की परिभाषा याद है ना? नहीं याद है? याद करबो तब आएगी मजा, इसी आएगा। इसीलिए कह रहे हैं आप पिछला वीडियो पढ़ लो जो मैं पढ़ाया हूँ। सेट प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का नाम उल्लेख कीजिए। श्रृंगार रस भैया, श्रृंगार रस है। ठीक, अगला आपका प्रश्न नंबर 5 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा। मैंने आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, हरिशंकर परसाई का मैंने करवा दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का करवा दिया। इसमें मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को लेकर आया हूँ। किसको लेकर आया हूँ? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लेकर आया हूँ। अरे दया, दया पूछ रहे हैं गुरुदेव आपकी कोई गर्लफ्रेंड है का? सकल से कहा दिखा दो दया भैया। दया शंकर नामो तगड़ा बा भाई, एकदम भयंकर नाम रखबो तो होए का। मेहनत करो भैया, मेहनत करो, ऐसे कुछ न होने वाला। ठीक है ना? पढ़ो, तैयार करो। गद्यांश पद्यांश जो है ना उसका आंसर उसी में झांकू, तभी आपका तैयार होगा। रामदयाल देखो याद है। अरे रामदयाल तो तगड़ा आदमी है भाई, तो से बहुत डिराई था रामदयाल। चले यहाँ पे देखो भैया, ये है लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। सबसे पहला सवाल, गुरुदेव याद कैसे करे? याद नहीं होता, अच्छा याद नहीं होता। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आप जब सोने जाइए, जब सोने जाइए तो सोने से पहले अपने आप को दुई तमाचा मारो और बोलो कि याद नहीं हुआ, उसके बाद वो याद हो जाएगा। ठीक, ये बहुत तगड़ी टेक्निक है। ये किसी से बताइएगा मत ना, हमारे और आपके बीच में रहेगा, और किसी से बिल्कुल मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को तमाचा इसलिए मारेंगे कि आपके पिताजी भैया बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। आपके माताजी आपके लिए दिन भर मेहनत करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़ा धुलती हैं, और आपके पिताजी सर दिहाड़ी में मजदूरी करते हैं। क्योंकि हर लोगों के पिताजी सरकारी नौकरी में नहीं ना, सरकारी नौकरी में भी तो सर 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। जब सर उतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, इसलिए अपने आप को एक थप्पड़ जब लगाओगे ना, पता चलेगा सर दर्द क्या होता है पढ़ने में और ना पढ़ने में। मजाक करे तो सीरियस होकर दिल पे मत लेना कि एकदम गरिया दो कमेंट में गुरुदेव मारने की बात कर रहे हैं। नहीं भैया मैं सच बता रहा हूँ। दर्द को महसूस करोगे तब पता चलेगा ना अपने पिताजी का दर्द कि हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं। जो आपने 101 रुपए दिया है ना सर, हमें चिंता होता है। नहीं तो सर हम भी दूसरों की तरह ना बस दे दें यार, अपने मन का दे दिए, काम खत्म हुआ यार, हमें तो पैसा मिल गया। लेकिन हम आपके लिए सर वो 101 रुपए सूल करवा रहे हैं। हम आपको वो सेट पेपर कोशिश कर रहे हैं देने का जो बोर्ड में आएगा, पढ़ा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीचर लगाए हैं। ये सर 1000 रुपए का सब बेचते हैं, हम आपको सर 101 रुपए में दे रहे हैं तब भी। लेकिन अब क्या बताएं, अपने पड़ोसी दोस्त को भी नहीं बताओगे, अपने दोस्त को भी यार ऐड करवाओ। आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग अपने दोस्त को भी ऐड करवाओ, और प्ले स्टोर पर जाकर रेटिंग जरूर करो यार। 5 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार जो भी देना है। गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे तो एसकेएम स्टडी आएगा, आपने इंस्टॉल तो किया है। निचवा जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे स्टार करने का ऑप्शन, रेटिंग, तो जिसको आता है रेटिंग करना वो लोग जाके गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग करिएगा। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक, तो यहाँ भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। मैं तो चाहता हूँ यार आप लोगों का ना तगड़ी तैयारी हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए यार? हाँ क्यों भैया कमेंट नहीं आ रहा है? बड़ा क्या हुआ? ये उमेश, दया तो क्या बताएं, शकल से दया का दिखाई दे रहा है। हैं? ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े भैया। भैया पता नहीं कहीं बेकअप वोकअप हो गया है 10-20 ठू, कोई पूछ नहीं रहा है उसके बाद। क्या ना, कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं? और मार्कशीट उट नहीं आएगी, परेशान मत हो साहिल। अच्छा, रामदयाल कह रहे हैं सर अपने दोस्त को आदित्य को भी ऐड कराएं, धन्यवाद। ऐसे ही भैया आप लोग दिया रहा करो सबको कि भैया आओ महाभारत मैच में घुसो, घुसो एकदम। चले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को यहाँ पे करवा रहे हैं। हरिशंकर परसाई का कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई का है, यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए हैं। यहाँ ई लिखो भैया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कौन रहेगा? हरिशंकर परसाई रहेंगे। समझ आ रहा है ना? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम इसको सही करवा देंगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स बोल के। ये हरिशंकर परसाई रहेगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जिला 5 अंतर्गत जमानी गांव स्थान पर, जिला जमानी नाम का स्थान पर 1922 ईस्वी में हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक रहेगा भैया, स्नातक, स्नातक, स्नातक।
तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया और अध्यापन कार्य करने के साथ इन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। साहित्य सृजन में बाधक जानकर नौकरी को तिलांजलि देकर ये स्वतंत्रता पूर्वक तिलांजलि मतलब जानते हो क्या होता है? तिलांजलि मतलब क्या होता है? रिजाइन दे दिए। स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन के कार्य में जुट गए और जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण इन्होंने पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया, यानी कि इन्होंने प्रकाशन उसका बंद करना पड़ा। और इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। परसाई ने व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की है और ऐसा सशक्त रचनाकार सन 1995 में हमेशा के लिए विदा हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कहानी संग्रह जैसे हंसते रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास कौन कौन सी है? रानी नागफनी कहानी, तट की खोज, पेपर में खूब ऑब्जेक्टिव आता है। निबंध भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीर, शिकायत मुझे भी थी और अंत में। अब यहां से मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर करिएगा। हरिशंकर परसाई जी की रानी नागफनी की कहानी किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर आधारित है? अब आप लोग से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं ये बोलूंगा रानी नागफनी की कहानी ये क्या है? रचना है। रचना बोलो या कृतिया बोलो, किस विधा पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में छापो किस विधा पर आधारित है, तब मैं आपको समझाता हूं। जितने बच्चे सभी लोग कमेंट में छापेंगे, छापिए भैया एक तरफ से, जितने बच्चे हैं छापो छापो छापो। अरे अंकुश, चाहे जीवन परिचय बोलो चाहे साहित्यिक, सब एक ही है भैया, लिखने से मतलब है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ यार, का बताई, दिमाग डिस्टर्बेंस बाटे, इसीलिए केहू केहू नाम ना ले ना। बहुत बढ़िया। अभिषेक, अभिषेक और यहाँ पे सचिन, सचिन अभिषेक बहुत तगड़ा बंदा है, ये दोनों बंदे बहुत अच्छे हैं। अभिषेक और सचिन बहुत तगड़े बंदे हैं। फिर ऋषभ, संदीप, संदीप बोल रहा है भैया निबंध, संदीप बोल रहा है निबंध। संदीप बेटा सुधर जाओ, अभी आपको हवेली पे लेके आते तब बताते हम आपको ना। शिवांगी, मुझे डाउट है, परसों से पूछ रही हूँ आपसे, बोलिए शिवांगी मिश्रा। भैया मिश्रा जी बोलिए। बहुत बढ़िया, राम दयाल बेटा सही है, लेकिन संदीप तुमको बेटा हवेली पे आना पड़ेगा, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। नेहा, शिवांगी, उवेश, विशाल, बहुत बढ़िया। ये गीतेश को भी हवेली पे बुलाना पड़ेगा क्या? हमें लग रहा है भैया रोहित को भी बुलाना पड़ेगा, कहानी बता रहा है ये। अरे भैया आत्मकथा कौन है ये? विशाल कि कौन है भैया ये आत्मकथा लिख रहा है इधर है? बेटा तुम लोगों को कहा बताए हम, यहाँ नहीं दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है कि का है, कि का है भैया, उपन्यास है। अब उपन्यास है। अच्छा, हम विधा का मतलब आपको बता रहे हैं, देखिएगा। रचनाएं बोलिए या बोलिए कृतियां, इसीलिए मैं नाम रखा हूं महाभारत, लोग सुनकर दहशत में आ जाएं। सही बता रहे हैं, जिस दिन मैं महाभारत नाम रखा था ना, उस दिन बहुत लोग कमेंट, मतलब मेरे ऊपर मजाक उड़ाए थे, कुछ टीचर, नाम नहीं लेंगे, कुछ टीचर मजाक उड़ाए थे, बहुत अच्छा नाम है महाभारत। हमने कहा बेटा ये महाभारत ना कल्याण कर देगा, और यही महाभारत के बच्चे जब पेपर में जाएंगे देने लगेंगे, सब जिंदा जला दिए पेपर को। अभी अपना अप्रोच कहाँ पे आया, जिंदा जला दो, कत्तई जहरीला। सर आएगा ना, जनवरी से चलेगा सारा टिप्स और ट्रिक्स। अभी थोड़ा व्यस्तता है चीजों में, कोई बात नहीं। तो रचनाएं बोली या फिर कृतियां, और इनके जो प्रकार होता है, इनके जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं सर विधा। क्या बोलते हैं? विधा। क्या बोलते हैं? विधा। मतलब कि रचनाओं या कृतियों के प्रकार को ही विधा कहते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे रचनाएं, रचना में देखिए कितने प्रकार की, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब प्रकार है। क्या है? प्रकार है। किसके प्रकार है? रचनाओं के या फिर कृतियों की, ये सब क्या है? प्रकार है। और इसी प्रकार को क्या बोलते हैं? विधा बोलते हैं। समझ में आया क्या? इसी प्रकार को क्या बोलते हैं? विधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं संदीप बेटा? विधा बोलते हैं। संदीप बेटा आप पूछे हम कि तट की खोज किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है?
उपन्यास है, करेजा उपन्यास है। विधा मतलब उपन्यास, कहानी मतलब विधा, कहानी मतलब विधा, निबंध मतलब विधा। रचनाओं का प्रकार को क्या कहते हैं? विधा। अब ये कितने प्रकार के? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, पत्र लेखन है, इत्यादि है। समझ में आए? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इनका साहित्यिक योगदान देख लो भैया क्या क्या है। हरिशंकर परसाई जी को अपने छात्र जीवन से ही साहित्य से विशेष लगाव रहा, अतः अध्ययन समाप्ति के साथ ही इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हो जाता है। इन्होंने उपन्यास, कहानी और निबंध लिखकर हिंदी की सेवा की। दूध के पाव पीछे, सदा चार की ताबीज, निठल्ले की डायरी जैसे निबंधों और रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज आदि उपन्यासों में इनकी यह प्रवृत्तियां स्पष्ट देखी जाती हैं। काम खत्म हुआ। उसके बाद आपका आएगा पेपर में सर जी, वो क्या आएगा भैया? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। जयशंकर प्रसाद हो गए हैं, सुमित्रानंद पंत, सजीदानंद, हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे हो गए हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम आज इनको ले ले रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत जी को भी ले ले रहे हैं, देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोमल और सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला अंतर्गत कौसानी गांव में 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के बाद इनकी मां का निधन हो गया और इनके पिता का नाम गंगाधर दत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 1919 में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। फिर पंत ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचाराओं की पत्रिका रूपाभ का कुशल संपादन किया और अनेक वर्षों का इन्होंने आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। अविवाहित रहकर पंत जी को अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। कविता में आपकी रुचि बाल्यकाल से ही थी। पंत को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक प्रश्न आता है पेपर में, चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा किसकी रचना है भैया? पंत जी की रचना है। चिदम्बरा चिदम्बरा पर पंत जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया और मां भारती का सपूत 1977 में सदैव के लिए विदा हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। अगला लिखेंगे पंत जी की प्रमुख रचनाएं, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अतिमा युगांत, युगवाणी और ग्राम्या इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, नोट कर लो भैया। उसके बाद यहाँ पे बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर अपने शब्दों में लिखिए। तो भैया अपने शब्दों में लिखना है, अपने मन से लिखना है, तो कोनो दिक्कत है का? राजकुमार बोल रहे हैं सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, मेरा सब आंसर सही देता हूं। अरे राजकुमार आपसे बढ़िया बच्चा कोई हो ही नहीं सकता है। शिवानी कुछ आप पूछ रही थी, पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों कमेंट आते हैं ना, तो रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत बच्चों ने यहाँ पे कोर्स लिया है। और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा सर, जो आपने इतना प्यार और ट्रस्ट दिखाया। अपने दोस्तों को भी ऐड करवाइएगा, ठीक है ना? करवाएंगे कि नहीं बताइए? अगर एक बच्चा दो दो तीन तीन लोगों को भी ऐड करवाएगा ना सर, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम मजा आ जाएगा, एकदम जहर हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, एकदम जहर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे एक बार अपने दोस्तों को ऐड करवाएंगे, ठीक है ना? और बताएंगे कि हाँ हमारे अंदर सर वो पोटेंशियल है करने का। कोई दिक्कत है सर? याद है? बढ़िया बढ़िया हो, बढ़िया हो, मैं से एकदम। चले सर, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर बहादुर और लाठी हैं, तो हम लोग यहाँ पे करने वाले लाठी कहानी का उद्देश्य, चलिए लिख लेते हैं। हेडिंग डालो, लाठी कहानी का उद्देश्य। पति के बिना मध्यम वर्गीय समाज में अकेली सरहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासद को दिखाना कहानी का उद्देश्य रहा है। यह भी संदेश लेखिका ने दिया है कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी है, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। एक उद्देश्य लेखिका का यह भी है कि यदि क्षय रोग जैसे मतलब असाध्य रोग के परिजनों का सहयोग और सहानुभूति रोगी को मिले तो व्यक्ति को मृत्यु से बचाया भी जा सकता है। ठीक, आगे लिखेंगे यहाँ पे, एक दिन लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी अचानक दम तोड़ देती है, किंतु रुई के फाये
जैसी बानों का क्षय रोग वाला, सॉरी, क्षय रोग बाल भी बाका न कर सका, काम खत्म। उसके बाद स्वपरित खंड काव्य आएगा, भैया इसको हम दे देंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके जिले के अनुसार रहेगा। सेट 1 में मैंने बता दिया था कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आने वाला है, तो यहाँ पे इसको हम स्किप कर रहे हैं। और ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आपको खुद से तैयार करना है, ये आपको खुद से मेहनत करना है। जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश आपके इंपॉर्टेंट है वो मैंने दे दिया। क्वेश्चन बैंक लिए हो नहीं कमेंट बॉक्स में छाप देना, नहीं लिए तो भैया एक लेके रख लो यार, 100 रुपए में कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। सोचिए 100 रुपए में आपका, अगर नहीं भी लोगे तब भी हिंदी का हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। ये देखिए ये भी मैंने करवाया था, ये भी करवाया था, और इसका मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दीजिए दिया है, इसका वाला मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसका मैं पहले इसी करवा दिया हूँ, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक ही आया हुआ है, विद्या विदाय धनम मदाय शक्ति परेशान, ये तो आपका बार बार आता है अथवा में, ये मैंने इसको करवा दिया है यहाँ पे, इसका यहाँ पे मैंने करवा दिया है, तो इसको आप कर लेंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक। उसको आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश खुद से रटिएगा, क्योंकि भैया हम उसके ज्ञाता नहीं है, नहीं तो सर हम आपको उसको करवा देते, फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे गुरुदेव हाँ कहाँ पढ़ा दिए संस्कृत में। मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या यहाँ पे टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल का निकालना, घी के लड्डू का टेढ़ा भला, और समरथ को नहीं दोष घुसाई, समरथ को नहीं दोष घुसाई। सबसे पहला यहाँ पे है टेढ़ी खीर होना, कठिन परिस्थिति या मुश्किल काम होना। टेढ़ी खीर होना यानी कठिन परिस्थिति या मुश्किल काम होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा के सवाल बहुत टेढ़े खीर थे, इसीलिए सभी छात्र क्या हो गए, परेशान हो गए, यानी परीक्षा के जो सवाल थे बहुत क्या थे, कठिन थे। अगला लिखेंगे बालू से तेल निकालना, अर्थ असंभव काम करना या फिर नामुमकिन चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना। वाक्य प्रयोग, वह इतना आलसी है कि उससे काम लेना बिल्कुल बालू से तेल निकालने जैसा है। अगला है यहाँ पे आपका घी का लड्डू टेढ़ा भला, वो अर्थ थोड़ी सी कमी होने पर भी अच्छी चीज को बुरा कहा जाता है, ठीक। वाक्य प्रयोग, यह नौकरी तो मिल गई लेकिन थोड़ा कम वेतन है, फिर भी कहते हैं ना घी का लड्डू टेढ़ा भला, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है समरथ को नहीं दोष घुसाएं, अर्थात जो योग्य है उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता, मैंने कल भी करवाया था। वाक्य प्रयोग, वह बहुत ही मेहनती छात्र है इसीलिए उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी समरथ को नहीं दोष घुसाएं, ठीक। चलिए अगला आएगा आपका अपठित गद्यांश। सर अपठित जो गद्यांश है ये आप ट्रिक से आंसर दीजिए, ट्रिक से आंसर दीजिए। संजना जी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमेंट आते रहते हैं, हजारों का कमेंट आता है, तो सर हम किसका किसका रिप्लाई देंगे, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़िए सर समय नहीं है, अगर हम बात करने में सर टाइम ले लेंगे सर हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो सर हम यहाँ पे काम करने आए हैं वो कर दें पहले, उसके बाद सर देखेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वस्व अस्तित्व में आने वाला एक कोश की जीव अमीबा एवं पैरामीशियम को जन्म के पीछे मीथेन का कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टाने में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लेने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है, और इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे अपठित गद्यांश, सर आंसर कैसे करना है। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा तो अवतार लिए हैं अच्छा इंद्रेश, सर हमें भी कोई कमेंट नहीं दिख रहा है। संजना कमेंट भैया इसलिए आप कर दिए क्योंकि यहाँ पे महाभारत करना बच्चे शुरू कर देते हैं, कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो कोई यहाँ पे किसी पर कुछ और ही बोल रहा है। तो एक बच्चा बोला गुरुदेव यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए अब कमेंट जो टेक्निकल टीम है वो ऐसा कर दी है कि केवल आपका कमेंट मेरे पास दिखेगा और बच्चे आपस में कमेंट नहीं देख सकते, ठीक। तो जब आप अपठित गद्यांश कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप क्या करना है, इसको आंसर देना है। सबसे पहले मंगल की सतह पर चट्टानों को किस तत्व की प्रधानता है, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है,
तो मंगल की सतह पर किस तत्व की प्रधानता है? तो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। समझ में आया का? समझ में आया का? एक बार कमेंट कर दीजिए प्यार से कि हाँ गुरुदेव समझ में आ गया। कोई बात नहीं, अवतार है, क्वेश्चन बैंक है, कोई भी हो, सब चलेंगे यार, दौड़ेंगे एकदम। ये समझ में आया क्या? एक बार बताओ, एक बार बताओ, समझ में आया क्या? अब कोनो दिक्कत है कर लोगे, इसीलिए कहते हैं कि सर हम हैं ना तो बिल्कुल परेशान वरेशान मत हुआ करो। हम हैं तो किस बात का गम है? हैं? क्या करेगा? भैया कमेंट ऑन कर दीजिए, ना कमर प्रतीक, बिल्कुल ना कर प्रतीक भैया। नहीं तो भैया भैया कह के कुछ और अभी आप लोग करना शुरू कर देते हैं, नंबर वंबर देना शुरू करते हैं, आईडी वाईडी दे देते हैं इंस्टाग्राम की। हमारा तो कभी आईडी नहीं मांगे कि फॉलो कर लें। रेटिंग लिख के बोलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एसकेएम स्टडी के नीचे 5 स्टार का रेटिंग दे दो यार, ये तो करोगे नहीं। तो भैया हम देखेंगे ना जो जो कम में वहां पे रेटिंग किया है, हम कल नाम नोट करेंगे कि रेटिंग की है कि नहीं। अरे आईएएस जी बोलोगे भैया तब तो। सत्यम, संदीप, रामदयाल, तौसीम या तर्शन है यहाँ पे, अंसारी जी, अंकुश है, शुभम है। अच्छा शुभम न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल स्वागत है भैया आपका। माही है, हाँ, अभिषेक है, उमेश है, सोनम शुक्ला है यहाँ पे कोई, मोहित है, हाँ, तलीम है कोई करके बच्चा यहाँ पे है, रौनक है, थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार रौनक है, सुंदर उंदर नहीं भैया, सुंदर तो सर आप हैं। और अभिषेक बोले भूमियार, हाँ, तभी भूमिहार की स्टोरी बताएंगे क्योंकि अभिषेक हम भी भूमिहार ही हैं, तो स्टोरी बताएंगे भूमिहार की क्या है, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा, लेकिन आफ्टर एग्जाम बताएंगे। सर अभिषेक बोल रहा है कि आज रेटिंग करेंगे गुरुदेव, 5 स्टार रेटिंग करेंगे। देखिए यार हम तो ना कभी जाति और धर्म को नहीं मानते, पता है, ये बहुत ही बेकार स्थिति है यार। भैया खून सबका समान है, हम आप एक जैसे दिखते हैं, तो क्या ये लोग जाति और धर्म से बांट दिए हैं? बहुत गलत बात है ये सब। हम कसम से कभी नहीं मानते, बहुत इज्जत करते हैं हम लोगों की। हम ही नहीं मानते कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक बात ध्यान देना, जो गलत कर्म कर रहा है चाहे बहुत बड़ा ही पद पर क्यों ना हो, बहुत अच्छा धर्म का क्यों ना हो, बहुत अच्छा जात का क्यों ना हो, वो नीच के समान है यदि वो गलत काम कर रहा है तो। ठीक है, तो इसलिए जाति से धर्म से कोई बड़ा नहीं होता, मेरे लिए सब समान है। और आप लोगों की सर बहुत ही कद्र करते हैं कसम से सभी बच्चों का। रौनक कह रहे हैं सर आप कितने साल के हैं? कितना लग रहे हैं भैया, कितना लग रहे हैं? आई थिंक अगर आधार से देखोगे तो 26 साल के हैं, 26 साल के, जी हाँ, 25 से 26 साल मेरी उम्र है, बहुत ज्यादा नहीं, चिंता ना करो। अरे गुरुदेव कम है का? बहुत है। अगला ही देखा करे जाए काबा कि कैले बना कैले है कि नहीं? अरे गुरुदेव कैले है, कोनो दिक्कत ना है बा। अगला देखो यहाँ पे, अगला देखो यहाँ पे, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? इसी कारण से इस ग्रह की मिट्टी लाल है। किस ग्रह, किस किस कारण से लाल है? देखिए, फल स्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी क्या है? लाल है, क्योंकि वहां पे पाया जाता है लौह पदार्थ, और लौह में क्या लगता है? जंग लगता है। लोहा में क्या लगता है? जंग लगता है, और इसी कारण मिट्टी क्या है? ग्रह की लाल है। समझ में आया का? एक बार कमेंट बॉक्स में छापो भैया। मोहित आपके दिल में रहते भैया। अच्छा अच्छा, मयंक को इन्होंने राज कनौजिया बोले सर, मयंक को ऐड किया है, ठीक ना? और जॉकी को धन्यवाद यार। भैया अपने दोस्तों को भी ऐड करवाओ, बता दो सर वो पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा, सर गारंटी सीएम दे रहा है, हर पेपर सर प्रश्न छपाएंगे, टेंशन ना लो। बहुत उपाय भी होता है पास उस होने का, लेकिन अब क्या बताएं। अरे हाँ इंद्रेश इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी हमारा वो है, चिंता ना करो। हैं, बस यही है कि आप लोग तरह चैट नहीं करते किसी से। एसकेएम स्टडी यही इंस्टाग्राम आईडी है, यही मिलेगा, आप डॉट वॉट कहीं मत लगाना, बस मेन मेन है वहां पे, ठीक है ना? शायद 2-3 हजार फॉलोअर्स हैं यार, ज्यादा नहीं है मेरे। ये कर लेना, अब कर लोगे, अब तो कोई समस्या ही नहीं है कि इस पे बहुत चर्चा किया जाए, आप कर लोगे। मैं सिखाता हूँ सर, रटवाता नहीं हूँ सर, सिखाना काम है। टीचर वही जो सर सिखा दे बच्चों को, और कठिन परिश्रम बच्चे हल कर डाले, क्योंकि एग्जाम एग्जाम में मैं वहां पे आऊंगा नहीं, सीखे रहेंगे तभी करके आएंगे। फिर यहाँ पे शब्द युग्मों का सही अर्थ करना है। अग और अग, अग मतलब क्या होता है? अचल होता है, अग मतलब पाप होता है, क्या होता है? पाप होता है। अगला देखो भैया, अगला देखो भैया, नया और पुराना,
तो नया और पुराना नहीं भैया, इनो ही सॉरी यार, यहाँ पे है पयोद और पयद, पयोधि। पयोद मतलब होता है बादल, पयोधि मतलब क्या होता है समुद्र, पयोधि मतलब क्या होता है सर, समुद्र होता है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। कर्ण, सारंग, श्रुति। कर्ण, सारंग और श्रुति। तो कर्ण मतलब होता है कान, और क्या होता है, कर्ण एक पुत्र है, कर्ण पुत्र, या सूर्य पुत्र लिख सकते हैं। कर्ण मतलब क्या होता है, सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र कर्ण, ठीक। सारंग मतलब वीणा, और भगवान विष्णु को भी हम लोग कहते हैं। श्रुति मतलब वेद होता है, और क्या होता है, ध्वनि होता है, क्या होता है, ध्वनि होता है। अगला यहाँ पे, वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले को हम लोग मर्मज्ञ कहते हैं, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले को हम लोग मर्मज्ञ बोलते हैं। अगला यहाँ पे है कि जिसे समझना कठिन हो उसे हम लोग दुर्बोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे लिखाना है आपको, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं, सब लोग अपना काम करो, अब 10 रुपए में क्या आता है, और मेरे से कुछ न पूछो, मेरे से कुछ न पूछो। चलिए एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे है, डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के क्या है, प्राध्यापक है। तो यहाँ पे इसका जो सर शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये खुद में शुद्ध है। देखिए यहाँ पे, ये खुद में क्या है, यह वाक्य पहले से ही शुद्ध है, यह वाक्य पहले ही शुद्ध है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद है यहाँ पे, सब लोग अपना काम करो, सब लोग अपना काम करो। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब लोग अपना काम करो। तो यहाँ पे अपना के बाद अपना शब्द जोड़ने से वाक्य अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी सब लोग अपना के साथ एक और अपना जोड़ो, अपना अपना काम करो, तो ये शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, अब 10 रुपए में क्या आता है, अब 10 रुपए में क्या आता है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अब 10 रुपए में क्या आता है, एक क्वेश्चन मार्क। तो रुपया एक पुल्लिंग है, इसीलिए इसके बाद रुपए का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए, अब 10 रुपया में क्या आता है, रुपया नहीं भैया, बल्कि क्या हो जाएगा, रुपए। अब 10 रुपए में क्या आता है। अगला यहाँ पे, मेरे से कुछ मत पूछो, नहीं भैया, मेरे से कुछ मत पूछो, नहीं, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझसे कुछ मत पूछो। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा शुद्ध रूप, मुझसे कुछ कुछ मत पूछो, अर्थात मेरे के स्थान पर मुझसे का प्रयोग करना अधिक क्या होगा, उचित होगा। उसके बाद आपका आएगा रस छंद अलंकार। चलिए इसको करते हैं, रस छंद अलंकार को। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का टाइम दो, एक दो दिन में। उमेश, अच्छा उमेश बोल रहे हैं कि हाँ जी सर, फ्रेंड ऐड कल कितने, कल करेंगे क्या उमेश। अरे भैया धन्यवाद, ऐसे आप लोग प्यार देते रहिएगा। अच्छा तभी मैं देखा यार कि कुछ बच्चे मतलब कि कम से कम 100-150 कमेंट ऐसे आते हैं कि, अच्छा वंश बोल रहे हैं सर मैंने भी करा दूंगा। देखिए यार, मैं सच बता रहा हूँ, जो भाई एक क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा फैलाते नहीं। जैसे आप देखते हो कि बवंडर राय फैला दिए कि भाई हम ये तोप कर देंगे। जब हम सर कंटेंट आपको देंगे तभी तो सर आपका मेरे ऊपर भरोसा होगा। मान लीजिए मैं आपसे आया कहा कि मैं यार ये कर रहा हूँ, आप लोग ये ले लीजिए, तो सर आप तभी तो लेंगे जब सर हम आपका भरोसा जीतेंगे, तभी तो आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे ना कि हाँ सर देखिए वो पढ़ा रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये जो दे रहे हैं नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सर यही कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको मैं टेलीग्राम पे डाला था कि मेरा निकाल के सर प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा भाई कर लो यार, जिसको जो करना है कर लो। मैं भैया बहुत ही वो रहता हूँ, एकदम टेंशन फ्री आदमी। नहीं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने आपके प्यार की वजह से बहुत कुछ दिया है। सुकून से सो जाऊं, आराम से अपना पढ़ लूं, क्योंकि भाई साहब मेरी माँ का सपना है कि भैया तुम बन जाओ अधिकारी। मेरी माँ का सपना है, तो उनके लिए भैया मैं पढ़ता रहता हूँ, दिमाग तो इससे डिस्टर्ब रहता है। और आपके लिए सर पढ़ाना काम करना, बहुत मुझे कुछ आता होता नहीं, ठीक है ना, कि इधर उधर की चीजें करना, और आपको पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। हम वो चीजें देंगे जो सर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। और आप कोशिश करिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी ऐड करिएगा, बता दीजिए सर एकदम तगड़ा वाला कंटेंट दे रहे हैं। प्रॉमिस करते हैं सर हर एक पेपर के प्रश्न सर छपाएंगे, ये सर सीएम का प्रॉमिस है। चलिए सर, यहाँ पे आपका क्या है,
12 का 100 रुपए में सर कुछ नहीं यार, 100 रुपए में एक आपका किताब आती है, क्वेश्चन बैंक जाके खरीद के आओ, 120 रुपए का आपको मिलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम नहीं रखते क्या है? माँ ढेर के रखे हैं, भर भर के रखे हैं, पूरा स्टॉक लगाए हैं। आपको पढ़ाने से पहले पढ़ते हैं। ये कितने की आती है देख रहे हो? प्राइस देख लो भैया, प्राइस देख लो भैया, 152 रुपए की। और वैसे तो आपको 101 रुपए में मिल रहा है भैया, 104 रुपए में। कहाँ चाहिए, हमें नहीं समझ आता अब आप लोगों को है। जान निकाल के दे दें। वियोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए। सर श्रृंगार रस क्या लिखेंगे सर? श्रृंगार रस। सर श्रृंगार रस क्या होता है, ध्यान देना। इसकी सबसे पहले सर परिभाषा लिखेंगे। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति यानी कि प्रेम है। यह रस प्रेम और आकर्षक को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और ये कितने प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार प्रेमियों के मिलन से सुखद अनुभूति को दर्शाता है। अरे गुरुदेव, उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे मुलाकात हुई थी कल गुरुजी, बताएंगे नहीं ना हम आपको। कौन है सर? संयोग से। अगर बता भी देंगे तो कमेंटवा केवल हम ही देखेंगे और कोई देखेगा नहीं, टेंशन ना लो। हेलो सर, मैडम जी का क्या नाम है? उमेश। वही अब जीवन परिचय गलत है सर। जीवन कौन सा यार? शिवानी साहित्यिक परिचय होगा ना? शिवानी वहां पे साहित्यिक परिचय होगा, जीवन परिचय नहीं होगा। वहां पे यार थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लेना वहां पे। हम उसको अभी चेक करके उसको हम बदल देंगे, अपडेट करा देंगे। अखिलेश बोले सर मैंने सर ठीक है अखिलेश, धन्यवाद भाई। अरे संदीप, आल्ट वालों का तो अपलोड हो रहा है यार, दे देंगे। लव यू टू यार सोनू। चलो शिवानी जी कहाँ पे गलत है? आप नाम लिखो तो हम बताए ना कि कौन सा जीवन परिचय। अच्छा मोहित, ठीक है, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर हम 1 जनवरी से कुछ ला रहे हैं लाइव आपको, तो वो जुड़िएगा, उसमें हम लोग कुछ अनसॉल्व पेपर सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ये महाभारत का स्पेशल है, इसको दीजिएगा मत किसी को, शेयर करिएगा। ये फ्री का मत किसी को दे दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत तगड़ा वाला कंटेंट है। यूट्यूब पे तो जानते ही पैसा दिए तो यहाँ पे सर थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा। शिवानी बेटा का कमेंट था यहाँ पे। अरे कर लेंगे यार उम्मीद, कर लेंगे। शिवानी यार कमेंट करो यार, आपका शिवानी एक कमेंट था ना। संदीप आर्ट वालों का अपलोड हो रहा है यार, सर काम कर रहे हैं, परेशान ना हो, सब करवा देंगे, ठीक। अब वियोग में क्या होता है? प्रेमियों की वियोग यानी जुदाई से उत्पन्न दुख को व्यक्त करता है। गुरुदेव अब उनसे बात उत नहीं होती, घर वाले जान गए, बहुत पिटाई हुई थी, ठीक। उदाहरण के लिए किसका उदाहरण है? श्रृंगार रस का। देखिए, शीतल मंद समीर बही रही, कुंजलताओं से कुसुम खिल रहा रहे, फिर प्रिय का आलिंगन पा मधुर, हाँ हर दशा में रस बरस रहे। तो ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, हम बहुत बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। अगला है यहाँ पे करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या हो जाएगा? करुण रस का अस्थायी भाव शोक यानी दुख है। यह रस जीवन की विषम परिस्थितियों, हानि, मृत्यु, वियोग के कारण उत्पन्न होने वाले दुख को क्या करता है? प्रकट करता है, उसे करुण रस कहते हैं। मतलब रुआई वाई आपको आ रही है, उनसे दूर जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। सूना आंगन सूना जीवन प्रिय सखा संग छूटा, जो दीप जलाया प्रेम का वह दीप आज बुझा। काम खत्म हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे, श्लेष अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखिए। तो चलिए श्लेष अलंकार देखते हैं। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थों का प्रयोग एक साथ किया जाता है और शब्द दोनों अर्थों का वाक्य में उपयुक्त अर्थ से निकलता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वे भिचारी चोर। उसके बाद अगला यहाँ पे संदेह अलंकार। क्या है भैया? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? संदेह अलंकार में किसी बात के होने या न होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है और यह अलंकार वाक्य में एक प्रश्नवाचक भाव पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जाने कहाँ गए हैं वे, आहा क्या सचमुच ऐसा हुआ था, मैं जानता, कौन जानता है कि आगे क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो उदाहरण आप दे सकते हैं। ये सब उदाहरण आपका टेंशन ना, नंबर नहीं कटेगा। बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण है, जरूर नहीं कि आपको 10 लाइन का एकदम याद करे तभी हमें नंबर मिलेगा। 2 ही नंबर का तो आते ही बेफालतू में परेशान होते हैं। अगला यहाँ देखो, अगला यहाँ देखो, दोहा छंद अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। सबसे पहले दोहा लक्षण। दोहा छंद 4 चरणों का होता है। प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। और दोहे के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कारे बादल छाए बरसे पानी धरा धारा, पानी बरसे पानी धारा, मन मेरा उदास है क्यों न हो मन व्याकुल।
अगला यहाँ पे आपका पत्र लेखन है। पत्र लेखन में आपको सिखाया भी हूँ। तो परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। मैंने आपको इसके पहले करवाया था। अथवा में ये भैया शिक्षा ऋण मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मैंने इसको करवाया भी है। आप इसको आप तैयार कर लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। हाँ भैया, आप कोई भी परिभाषा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सर क्या है यहाँ पे कूड़ रस का उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है। नींद आ रही है क्या साहिल खान? चलिए, तो ये है, आप लोग इसको अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए, लिख के हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम इतना निबंध करवा देंगे कि आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी निबंध अपनी भाषा शैली मतलब खुद के भाषा शैली में निबंध लिखिए। अंतरिक्ष में भाषा के बढ़ते कदम, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान और हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याओं और उनका समाधान। तो आज हम लोग करने वाले हैं किस पर सर जी? देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, एक नई उड़ान पर हम लोग करने वाले हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा। आधुनिक युग में भी भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अथक प्रयासों से भारत ने अंतरिक्ष में अपनी एक जगह पहचान बनाई है। ठीक, अगला यहाँ पे आगे लिखेंगे, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे कि उपग्रह प्रक्षेपण। तो भारत ने कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण किए हैं और इन उपग्रहों का उपयोग संचार, मौसम पूर्वानुमान, दूर संवेदन आदि के लिए किया जाता है। चंद्र मिशन, चंद्रयान मिशन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस मिशन के माध्यम से भारत चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सफल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगला लिखेंगे, मंगल मिशन, मंगलयान मिशन भारत की एक और बड़ी उपलब्धि है और इस मिशन के माध्यम से भारत मंगल की ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अंतरिक्ष यान मिशन, भारत ने गगनयान मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत ने के अनेक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। आगे लिखेंगे यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान, तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है, जैसे कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य 11 मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों का महत्व यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े उद्योगों के विकास से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगला हेडिंग बना बना के लिखेंगे, खुद से याद करेंगे तैयार हो जाएगा, लिखेंगे तो वैज्ञानिक विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान से भारत के वैज्ञानिकों को नए नए ज्ञान और तकनीक हासिल करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय गौरव, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अन्य देशों के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हो रहे हैं, मजबूत होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आगे, आने वाले समय में चुनौतियां और संभावनाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अंतरिक्ष का कचरा, बढ़ता अंतरिक्ष कचरा एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे मिसाइल भेज दी जाएंगी, कचड़े तो है वहां पे जाके रहेंगी। अगला, अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा, अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और अंतरिक्ष में निजी निवेश बढ़ रहा है, जिससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ठीक, अगला लिखेंगे लास्ट में निष्कर्ष, तो इसमें क्या लिखेंगे, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम देश के लिए एक गौरव का क्षण है और आने वाले समय में भारत को इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति करनी होगी। हमें आशा है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनेगा। ठीक, ये रहा भैया आपका हिंदी का सेट 8, 2 सेट और बचे हुए हैं और इसमें हम अभी जब अपलोड करेंगे तो जो और बचे हुए थे निबंध उनको भी हम सॉल्व करके ऐड करवा दे रहे हैं और कल का पीडीएफ, आज का पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा सेट 8, पढ़िए, उसके बाद इसको रटिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो नहीं याद हो रहा है लिखिए। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं समझ लीजिए अच्छा नंबर स्कोर होगा। आज मेहनत करेंगे सर, कल आपका भविष्य उज्जवल होगा, ये मैं जानता हूँ। कल हमारा रहेगा 9वां सेट
उसके बाद 10वां फिर हम लोग बायोलॉजी और हिंदी दोनों को साथ में ले चलेंगे, फिर बचेगा फिजिक्स केमिस्ट्री, और आर्ट वालों का तो क्लासेस आता रहेगा, आप चिंता मत करिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, भैया हम वही याद है। हाँ, रेटिंग जरूर करिएगा गूगल पे स्टोर पर जाकर, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा सर ज्वाइन करने के लिए महाभारत बैच, आई रिक्वेस्ट यू। और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, है कि नहीं? हाँ, साहिल खान हेडिंग बना बना कर लिखी, बिल्कुल नींद आ रही है, मुझे पता है नींद आ रही है। क्या राज कनौजिया जी बोल रहे हैं, सर दोहा गलत है बता दीजिए। क्या दोहा गलत है, कहाँ पे? देखिए भैया, दोहा क्या गलत है, यहाँ पे कह रहे हैं सर दोहा गलत है। एक्चुअली में जो हमारा टेक्निकल टीम काम करता है ना, दोहा दोहा का गलत मीनिंग नहीं तो लिख दिया यहाँ पे। ये भैया इन्होंने बोला कि सर दोहा गलत है। दोहा देख लेते हैं, इसको अपडेट करा देते हैं, डिलीट करवा देंगे अभी हम। हाँ यार, दोहा गलत है, सही बोले। दोहा को हम डिलीट करवा देंगे, दोहा गलत है यहाँ पे। ठीक, चलिए, दोहा ये गलत है, अभी हम डिलीट करवा देंगे इसको। क्योंकि 13 और 11 मात्राएं होती, 13 और क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती। इसको मैं अभी अपडेट करवा दूंगा, चिंता मत करो, सही वाला मैं अपलोड करवा के करता हूँ, ठीक ना? ये गलत है यहाँ पे, बहुत बढ़िया यहाँ पे बच्चा बोला है। हाँ देखिएगा, संजना जी आर्ट वालों का आपको देखेंगे, भूगोल अब कंप्लीट हो गया है। अब अगला आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे। कल हमारी अगली क्लास रहेगी, ठीक ना? मिलते हैं कल रात में 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं, और अपना बढ़िया पढ़ते रहेगा। जो यहाँ पे है मैं अभी अभी जब अपडेट करूंगा तो वहाँ पे इसको अपलोड करवा देंगे। दोहा यहाँ पे गलत है, अभी जब इसको पीडीएफ मिलेगा तो उसको वहाँ पे सही रहेगा, चिंता मत करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।